हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुणाल। वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। चलिए आज हम टेस्ट नंबर 6 का डिस्कशन करेंगे जो कि इंग्लिश का है। 25 क्वेश्चंस हैं हमारे पास। देखते हैं एक एक करके। चलो देखो क्या है। 2 miles बियॉन्ड दैट पास्चर was सीन hundreds of cattle इंक्लूडिंग सम lambs। बताइए आपने क्या टिक किया इसमें। जिसने नहीं भी अटेम्प्ट किया, जो डायरेक्ट देख रहा है लेक्चर, वीडियो लेक्चर, जो डायरेक्ट सोल्यूशन देख रहा है वो अभी भी अटेम्प्ट कर सकता है पॉज कर करके। ठीक है, बताइए अगर आपने इसमें एरर देखा है बी में तो बिल्कुल ठीक है आप। क्या होना चाहिए? हंड्रेड्स ऑफ कैटल। क्या होगा? वर। क्या होना चाहिए? वर। सेकंड देखिए, सेकंड क्या कह रहा है? इट इज नोटिस्ड दैट द elite class have no soft corner for the downtrodden who are the real victims of the present social setup। Downtrodden means the poor people, means दबे कुचले नीचे स्तर के लोग, है ना। who doesn't fall under the category of elite, है ना। उनको उनके लिए डाउन ट्रेडन यूज करते हैं। चलिए बताइए, इफ इट इज नोटिस दैट elite class have no soft corner for the downtrodden who are the real victims of the present social setup। बोलिए। अगेन अगेन अगर आपने ऑप्शन किया है बी, देन इट इज एब्सोल्युटली फाइन। क्या होगा? बी में हैव की जगह हैज। द एलीट क्लास हैज के एक ग्रुप को, एक क्लास को, एक यूनिटी को, एक एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे। ठीक है, तो द एलीट क्लास हैज। नेक्स्ट देखो, रितु एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स हैव फॉलन इन लव विद सोनू हु इज द एल्डेस्ट सन ऑफ एन एसडीओ, है ना। एसडीओ का बेटा था वो। तो ऑब्वियस है कि लोग प्यार में गिरेंगे ही। बट चलो आप ऑप्शन चूज करो। क्या? रितु एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स। जैसे ही बच्चे आप देखते हो सम ऑफ हर फ्रेंड्स, आप देखते हो हैव है, ये तो नो एरर लगा देता हूँ और कहीं गलती नहीं दिख रही है। यही बच्चे आप गलती करते हो सबसे बड़ी। क्या? जब भी सेंटेंस कनेक्ट होगा एज वेल एज से, तो फर्स्ट जो सब्जेक्ट है ना उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज करेंगे। क्या वर्ब यूज होगी? अगर रितु है सिंगुलर सब्जेक्ट एज यू ऑल नो, सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर। करेक्ट। चलो फोर्थ देखो, फोर्थ क्या है, किस पार्ट में एरर हो जाएगा इसमें? बी पार्ट में। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, इट इज सी, सी पार्ट में एरर हो जाएगा हैव। करेक्ट। चलो फोर्थ देखो, मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट हैव टेकन द इंटरव्यू फॉर वन ऑफ द पॉपुलर मैगजीन्स बीइंग पब्लिश्ड फ्रॉम दिल्ली। बताइए। मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट हैव टेकन द इंटरव्यू फॉर वन ऑफ द पॉपुलर मैगजीन्स बीइंग पब्लिश्ड फ्रॉम दिल्ली। ये मुझे लग रहा है, ये जो स्लैश लग रहा है ना इसके बीच में प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। मैं टाइपिस्ट से बोलूँगा वहाँ पर, यहाँ पर प्रॉपर स्पेस दें। ये चीज़ उसी लिए प्रॉपर से दिखता नहीं है ठीक से। चलो, मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट, जैसे ही आपके पास फ्रेज आता है ना, कुछ आपको इसमें पढ़ने में बिल्कुल ठीक लगे और आप नो एरर कर देंगे अनटिल अनलेस आपको ये नहीं पता है तो। जैसे मैनी प्लस ए, और इसके बाद जैसे मैनी अ फ्रेज होता है ना, मैनी ए फ्रेज, उसके बाद बच्चे ऑलवेज यू यूज सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब देन। ठीक है, सेम केस विज मोर देन वन। ठीक है, मोर देन वन जब आप यूज करते हो तो आप सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। अगर आपको ये फ्रेज पता है तो आप बिल्कुल ठीक करेंगे ये वाला क्वेश्चन। करेक्ट। कैसे? पी पार्ट में एरर है, हैज टेकन हो जाएगा। मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट हैज टेकन द इंटरव्यू फॉर वन ऑफ द पॉपुलर मैगजीन्स विच बीइंग पब्लिश्ड फ्रॉम दिल्ली। कहाँ से पब्लिश होती है? दिल्ली से पब्लिश हो रही है। करेक्ट। चलो, कितने लोगों ने ये क्वेश्चन सही किया मुझे व्हाट्सएप पे एक बार करके बताना कि सर फोर्थ मेरा करेक्ट था। उन्होंने अगर क्लास नहीं देखी है तो। इज देयर एनी डिफिकल्टीज इन डिस्पोजिंग ऑफ दिस गॉर्जियस बिल्डिंग ऑन सच अ स्पेशियस एंड ब्यूटीफुल कैंपस। बिल्डिंग डिस्पोज करने से याद आया, अभी नोएडा में ट्विन टावर डिस्पोज कर दिया इन लोगों ने, धड़ाम से उड़ा दिया उसको। ठीक है, क्या रीज़न रहा मैं अभी जान नहीं पाया, पता नहीं चला मुझे, मैंने कोई न्यूज़ नहीं देखी उससे रिलेटेड। तो वॉट एवर, चलो आप क्वेश्चन रेड करो। इज़ देयर एनी डिफिकल्टीज? जैसे ही आप सेंटेंस पढ़ोगे ना बच्चे, यहीं पे आप पकड़ लोगे। जैसे देखोगे डिफिकल्टीज, सर इज तो होना नहीं चाहिए, क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए, है ना। आर देयर एनी डिफिकल्टीज इन डिस्पोजिंग ऑफ दिस गॉर्जियस
बिल्डिंग, पार्ट ए में ही एरर हो जाएगा। करेक्ट। 6 देखो, 6 क्या है? when you will find out any solution to this problem you will become able to finalize the project। क्या करोगे? फाइनलाइज कर दोगे प्रोजेक्ट, अगर आप उस लायक हो जाएंगे कि आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं तो। आंसर दो, क्या होगा? बोलो। कंडीशनल क्लाउज है, क्या है? व्हेन यू विल फाइंड आउट एनी सोल्यूशन। यहाँ पे क्या होगा? व्हेन यू फाइंड आउट एनी सोल्यूशन। कंडीशनल क्लाउज को किस में बनाते हो बच्चे? सिंपल प्रेजेंट में, ना कि फ्यूचर में। कंडीशनल क्लाउज कैसे पता चलेगा? व्हेन से बनेगा, इफ से बनेगा, ठीक है, कंडीशन रख देते हो आप। then any solution to this problem then you will able to finalize the project, then principal clause will be in future and it is absolutely fine। प्रॉब्लम किस में है? ए पार्ट में। करेक्ट। तो कंडीशनल क्लाउज ऑलवेज हैव टू बी इन सिंपल प्रेजेंट। करेक्ट। चलो 7th देखो, वेन एवर यू आर कमिंग हियर यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्वीट्स फॉर मी। whenever you are coming here you bring a lot of sweets for me। बच्चे जब हैबिचुअल हो जाती है ना बातें, तब आप उसको किस में रखते हो? प्रेजेंट में ही रखते हो। यू सिंपल प्रेजेंट में। यू कम हियर, यू क्या है बच्चे? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो बच्चे वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल वर्ब होगी। ठीक है, तो यू कम हियर, वेन एवर यू कम हियर यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्वीट्स फॉर मी। मेरे जब भी यहाँ आते हो मेरे लिए बहुत सारी मिठाई लाते हो। किस पार्ट में? बी पार्ट में एरर है। करेक्ट। चलो 8th देखो, 8th क्या कह रहा है? इट इज अपियरिंग टू मी दैट यू आर प्लॉटिंग अगेंस्ट योर फ्रेंड्स एंड देयर पेरेंट्स। ठीक है, इस पार्ट में अगर आप अपियर का मीनिंग समझ पा रहे हैं तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल सही कर ले जाएंगे। ठीक है, बोलो। अगर अपियर का मीनिंग बच्चे, अगर अपियर का मीनिंग क्या है? सीम से है ना, ऐसा लगता है, ऐसा प्रभावित होता है, ऐसा महसूस होता है, तो बच्चे इसको हमेशा आप किस में यूज करोगे? सिंपल टेंस में यूज करोगे। किस में यूज करोगे? सिंपल टेंस में यूज करोगे। तो क्या होगा? इट अपियर्स टू मी, इट अपियर्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है दैट यू आर प्लॉटिंग अगेंस्ट योर फ्रेंड्स एंड देयर पेरेंट्स। इट अपियर्स टू मी, आई नहीं इट। ठीक है, इट अपियर्स टू मी, है ना, इट सीम्स टू मी। करेक्ट। चलो 9th देखो, किस पार्ट में एरर हो गया? ए पार्ट में एरर हो गया। ठीक है, 9th देखो, द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम लिव्ड हियर फॉर मोर देन अ मंथ बट ही हैज नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम। है ना, 1 महीने से ज्यादा रह गया, कभी उसने कोई दिक्कत क्रिएट नहीं की। है ना, जब आप देखते हो कि सेंटेंस किस में है बच्चे? परफेक्ट टेंस में, तो परफेक्ट टेंस में मेंटेन रखोगे। जैसे हु इज सिटिंग इन दैट रूम। करेक्ट, ठीक है, कोई बात नहीं, प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है, लिव्ड हियर पास्ट हो गया, है ना, मतलब कोई गलती है। यहाँ पर क्या है? हैज नेवर क्रिएटेड, अगेन प्रेजेंट, तो प्रेजेंट परफेक्ट में है बच्चे, तो क्या होगा? हैज लिव्ड हियर फॉर मोर देन अ मंथ। किस पार्ट में एरर है? बी पार्ट में एरर है। करेक्ट। चलो 10th देखो, अ मिसोजिनिस्ट इज अ पर्सन हु इज हेटिंग वुमेन बट अ फिलोजिनिस्ट इज अ पर्सन हु लव्स वीमेन। है ना, क्या मिसोजिनिस्ट क्या होता है? जो औरतों को हेट करता है, और फिलोजिनिस्ट क्या होता है? जो औरतों को प्यार करता है। तो बच्चे जब आप कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हो ना, तो उसको हमेशा किस में बनाते हो? सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हो। ठीक है, जब भी आप कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ बताओगे, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज, ज्यादा जल्दी लिख रहा हूं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना। सन इज राइजिंग तो नहीं बोला मैंने, द सन राइजेज। क्यों? क्योंकि बच्चे यूनिवर्सल फैक्ट है, तो यूनिवर्सल जो ट्रूथ होता है उसको आप किस में बनाते हो? सिंपल प्रेजेंट में, ना कि कॉन्टिन्यूअस में। तो ये हु इज हेटिंग वुमेन नहीं, हु हेट्स वुमेन, जैसे कि यहाँ पे बनाया हुआ है। फिलोजिनिस्ट हु लव्स वुमेन एंड मिसोजिनिस्ट हु हेट्स वुमेन। किस पार्ट में? बी पार्ट में एरर है। ठीक है, चलो 11th क्वेश्चन देखो,
You must not held in high esteem those who are dangerous to our society. Question number 11. बताओ, you must not held in high esteem those who those who are dangerous to our society. जैसे ही आपको क्या दिखता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अगेन, कौन सी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, आप क्या करोगे, होल्ड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या यूज करोगे, होल्ड। ठीक है, चलो किस पार्ट में एरर हो गया, बार बार मैं बताना भूल जा रहा हूँ, वैसे वो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है जब मैं करेक्ट कर रहा हूँ, बी पार्ट में एरर हो गया। ठीक है, 12th देखो, 12th क्या कह रहा है, ही इज वेरी ड्रंक सो ही कैन नॉट टेल यू इवन हिज नेम। ठीक है, इतनी ज़्यादा पी रखी है भाई साहब ने कि अपना नाम तक नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, ही इज वेरी ड्रंक दैट सो ही कैन नॉट टेल यू इवन हिज नेम। क्या इस सेंटेंस में, पूरे सेंटेंस में कोई भी दिक्कत लग रही है, नहीं। तो ये क्या है बच्चे, नो एरर, क्या है, नो एरर। 13 देखो, द प्रॉब्लम्स दैट अवर कंट्री हैज एंड विल फेस are the outcome of the selfishness of our so-called saviors. बताइए इस क्वेश्चन में आपको क्या दिक्कत लग रही है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोलो, जब भी कंजंक्शन यूज होता है, कंजंक्शन मीन्स वो वर्ड जो सेंटेंस को, वर्ब को ज्वाइन करेगा, है ना, क्या कहलाता है बच्चे, कंजंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो एंड क्या हो गया, कंजंक्शन, बिकॉज क्या हो गया, कंजंक्शन, लेस्ट क्या हो गया, कंजंक्शन। ठीक है, ये क्या हुआ, सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है। तो सेंटेंस को जब ज्वाइन कर रहा है बच्चे, तो ऑक्सिलरी वर्ब तो हैज और विल हो गए, मेन वर्ब क्या है, फेस है, क्या है, फेस है। तो हैज के बाद तो बच्चे फेस तो आने से रहा, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैज फेस्ड एंड विल फेस। ठीक है, द प्रॉब्लम्स दैट आवर कंट्री हैज फेस्ड, जो अभी तक देख चुकी है, एंड विल फेस, और आगे जो देखेगी इन फ्यूचर। करेक्ट, किस पार्ट में एरर, बी में एरर। चलो बढ़िया चल रहा है सब, चलो बहुत बढ़िया। 14th देखो, 14th क्या कह रहा है, 14th कह रहा है, नेवर बिफोर द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया हैव सो मच बीन फ्रस्ट्रेटेड एज टुडे व्हेन, क्या प्रॉब्लम आ रही है, द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर डोमिनेंट। प्रॉब्लम्स क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम्स है वो कैसी हैं, डोमिनेंट हैं। ठीक है, तो नेवर बिफोर द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया हैव सो मच बीन फ्रस्ट्रेटेड। बच्चे जब भी, एक चीज याद रखना, जब भी सेंटेंस नेवर बिफोर से शुरू होगा ना, जस्ट उसके बाद आप ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करोगे और उसके बाद सब्जेक्ट डालोगे। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट डालोगे, नेवर बिफोर से सेंटेंस शुरू होगा, ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, देन सब्जेक्ट आएगा। तो इस सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट पहले आ गया। सब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, हैव को ले आओगे पहले, बस खत्म बात, इतना सा था। नेवर बिफोर, never before have the students of India, the students of India, करेक्ट। ये हो गया फ्रेज। किस पार्ट में एरर आ गई बच्चे, बी पार्ट में एरर आ गई। चलो 15 देखो, इट बीइंग अ स्टॉर्म टुनाइट यू मस्ट थॉट ऑफ पोस्टपोनिंग ऑल योर प्रोग्राम्स टिल टुमारो मॉर्निंग। अगर आप इसको ठीक से देखोगे तुरंत पकड़ लोगे बच्चे, तुरंत पकड़ लोगे। जस्ट अभी मैंने किस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, मैंने क्वेश्चन नंबर 11 में बताया, मस्ट क्या है, मॉडल है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। आप मॉडल भी बोलोगे दौड़ेगा, चलेगा ही नहीं, दौड़ेगा। तो थॉट की जगह क्या यूज करोगे, थिंक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना कि सेकेंड। ठीक है, इट बीइंग अ स्टॉर्म नाइट यू मस्ट थिंक ऑफ पोस्टपोनिंग ऑल योर प्रोग्राम्स टिल टुमारो मॉर्निंग। बी पार्ट में है एरर। चलो 16th पे आओ, 16th क्या कह रहा है बच्चे, 16th क्या कह रहा है जरा बोलो इसके बारे में। ऑल्दो ही इज माई बॉसम फ्रेंड आई कैन नॉट आस्क हिम फॉर मनी विदाउट एनी विविडली रीजन। विदाउट एनी विविडली रीजन, अगर एडवर्ब पड़ा है तो पता चलेगा यहाँ पर विविडली नहीं, विविड यूज करोगे, बिकॉज देर इज अ रीजन विच इज नाउन। ठीक है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव, क्या है,
एडजेक्टिव। करेक्ट, अरे बोलो हाँ कि ना, है ना। विविड क्या है? एडजेक्टिव। विविड मीन्स टू हैव क्लियर इमेजेस, क्लियर ग्राफिक्स, बिल्कुल एकदम रीजन आपको स्पष्ट होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। विदाउट एनी विविड रीजन मैं उससे पैसे नहीं मांगूंगा। डी पार्ट में आ जाएगी आपकी एरर। 17th देखो, प्रभा हैज exorbitantly पेड फॉर हाउ skillful she received the visitors and entertained them। बताओ, अगर सेम प्रॉब्लम, ऊपर एडवर्ब यूज किया था, नीचे यूज नहीं किया है, क्या हो जाएगा? स्किलफुली। हाउ स्किलफुली शी रिसीव्ड द विजिटर्स एंड एंटरटेन्ड देम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। 18th देखो क्या कह रहा है बच्चे, द कैप्टन केम प्रेजेंटली बट आई कैन नॉट से वेयर ही हैज स्लिप्ड आउट अननोटिस्ड। है ना, जब भी बच्चे प्रेजेंटली यूज करते हो ना तो उसका मतलब क्या होता है? शॉर्टली। क्या मतलब होता है? शॉर्टली, है ना। और ये मोस्टली यूज होता है बच्चे फ्यूचर टेंस में। किस में यूज होता है? फ्यूचर टेंस में। मीन्स इट मीन्स इन नो टाइम, मीन्स एकदम फटाक से, एकदम फटाक से। ये सेंटेंस है, पास्ट में यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। द कैप्टन केम बट आई कांट से वेयर ही हैज स्लिप्ड आउट अननोटिस्ड। पता नहीं किधर को निकल गए हैं भाई, ठीक है, बिना हमने नोटिस नहीं कर पाया। ठीक है, 18 का क्या हो जाएगा बच्चे? प्रेजेंटली को आप रिमूव कर दोगे, वहां से ओमिट कर दोगे। दे वर एक्सेप्शनल गुड ओरेटर्स सो ऑल ऑफ अस लिसन्ड टू देम वेरी अटेंटिवली। क्वेश्चन नंबर 19, बताओ क्या आपको पढ़ने में क्वेश्चन ठीक लग रहा है? वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इजी। देवर एक्सेप्शनल गुड, है ना, यही दिक्कत लगेगी। क्या होगा? एक्सेप्शनल गुड नहीं, एक्सेप्शनली गुड, है ना। क्या हो जाएगा बच्चे? एक्सेप्शनली गुड। क्या होना चाहिए? एक्सेप्शनली गुड। किस पार्ट में एरर है? अगेन ई में एरर। देवर एक्सेप्शनली गुड ओरेटर्स, है ना, बहुत ज्यादा चुनिंदा ओरेटर्स लेके आए हैं। ठीक है, 20 देखो, ही हैज बीन ट्राइंग टू ल्यूर हर फॉर मंथ्स बट ओइंग टू हिज मिसफॉर्च्यून ही हैज नॉट स्टिल सक्सीडेड। इस सेंटेंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही होगी, है ना, इसलिए आप ऑप्शन नंबर ई चूज करोगे, नो एरर। ठीक है, यहां भी ई, है ना, ऐसा ही किया ना बच्चे? वेरी गुड। ये हो गया बिल्कुल गलत आपका। क्या हो गया? बिल्कुल गलत। स्टिल का यूज कब करते हो? नेगेशन में, अफर्मेशन में, है ना। स्टिल का यूज बच्चे आप नेगेटिव सेंटेंसेस में करने से बचिए, है ना। येट का यूज करिए। येट का यूज क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है, वो भी यहाँ पर कब होगा? ही हैज नॉट सक्सीडेड येट, लास्ट में। क्या क्या कहना चाह रहा है? ही हैज बीन ट्राइंग टू ल्यूर हर फॉर मंथ्स, उसने उसको महीनों तक मनाने की कोशिश की, बट ओइंग टू हिज मिसफॉर्च्यून, उसका मिसफॉर्च्यून के कारण वो उसको अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हो सकी, नहीं हुई। ही हैज नॉट सक्सीडेड येट, ही हैज बीन ट्राइंग टू ल्योर हर फॉर मंथ्स, महीनों कोशिश कर रहा था, बट यहाँ पे क्या है? नॉट, इसलिए स्टिल का यूज करना बेहतर नहीं है। आप किसका यूज कीजिए? येट का। किसका? येट का। येट का यूज मोस्टली निगेटिव सेंटेंसेस में ही होता है ना। जहां भी येट दिखे वहां पे सेंटेंस भी क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपको सिंपली, आप गए रेस्टोरेंट में, किस पार्ट में रह रहे हैं? डी पे। आप गए सिंपली रेस्टोरेंट में, ठीक है, आपने बोला आई डिड नॉट गेट माई कॉफी, है ना। आई डिड नॉट स्टिल गेट माई कॉफी, है ना। आई डिड नॉट स्टिल गेट माई कॉफी, है ना। स्टारबक्स में हो आप, आपने ऑर्डर करी, ऑर्डर भी तक आप तक पहुंचा नहीं, तो ये आप बोलेंगे तो आप लगेंगे बिल्कुल बेवकूफ़। यहाँ से स्टिल हटाइए, आप क्या बोलिए? आई डिड नॉट गेट माई कॉफ़ी येट। ठीक है, आई डिड नॉट गेट माई कॉफ़ी येट। येट यूज़ किया बिकॉज देयर इज नेगेटिव सेंटेंस। करेक्ट। चलो 21 देखो क्या कह रहा है, ही हैज़ नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश दैट वी हैड एक्सपेक्टेड। जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वो इतना भी वेल वर्स्ड नहीं है इंग्लिश में, है ना। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि उसने रूल नहीं पढ़ा। कौन सा रूल नहीं पढ़ा? सो और एज वाला, है ना। सो के साथ एज का यूज, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और, नीदर नॉर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? दैट की जगह एज,
वी हैड एक्सपेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 21 पार्ट सी में एरर एज वी हैड एक्सपेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या है। Mrs. Varun not only stopped coming here but also going to any place which is related to her past tragedy। है ना, कुछ प्रॉब्लम हुई पास्ट में, इसकी वजह से वो ना ही मेरे यहाँ थी बल्कि वो कहीं भी नहीं जाती हैं। करेक्ट। अब देखो नॉट ओनली बट ऑल्सो आ गया है ना। देखो नॉट ओनली बट ऑल्सो एक साथ यूज करते हो आप, है ना। इसका मतलब क्या होता है, नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो दिस, है ना। ऐसा ही नहीं बल्कि ऐसा भी। तो अब यहां पे देखो बट ऑल्सो कहां पर लगा है बच्चे, वर्ब के पहले। कहां पर लगा है, वर्ब के पहले, गोइंग के पास, है ना। और यहां पे कहां लगाया है मैंने, स्टॉप्ड से पहले। तो क्या होना चाहिए, सही फ्रेज क्या होगा, सही सेंटेंस कैसे फ्रेज करोगे, फ्रेम करोगे। मिस्टर वरुण स्टॉप्ड, मिस्टर वरुण स्टॉप्ड, रोक दिया है क्या, नॉट ओनली कमिंग, नॉट ओनली coming here but also going to any place। और आगे सेंटेंस ऐसे ही जाएगा, ठीक है। नॉट ओनली कमिंग हियर मीन्स ये रही वर्ब, तो यहां हमने यूज किया नॉट ओनली। ये रही वर्ब, तो यहां यूज किया बट ऑल्सो, ठीक है। एक ही साथ। किस पार्ट में एरर, सी पार्ट में एरर मारो। 23 को पकड़ो। Nobody else but you might be declared responsible for the loss of those articles। क्वेश्चन नंबर 23, बताओ इसमें एरर ढूंढो। और 2 3 4 5 दिन ढूंढते रहो बच्चे, नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस सेंटेंस इज प्योर, है ना। इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। कैसे कैसे पता चलेगा, आप ढूंढ ही नहीं पाओगे बच्चे। Nobody else but you might be declared, है ना। कोई नहीं बट तुमको डिक्लेयर किया जा सकता है इन आर्टिकल्स के लॉस के लिए, तुमको रिस्पॉन्सिबल डिक्लेयर किया जा सकता है ना। सेंटेंस में क्या है, नो एरर है। 24 देखो। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स गो थ्रू द नोट्स एज मैनी टाइम्स एज पॉसिबल लेस्ट यू वुड फेल। अगेन लेस्ट आ गया बच्चे, लेस्ट इज कंजंक्शन, लेस्ट इज कंजंक्शन सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम करता है। ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, ठीक है। किसने ज्वाइन किया, लेस्ट ने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो क्या कह रहा है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट से क्या बोला, गो थ्रू द नोट्स एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल, जितनी बार नोट्स रिवाइज कर लो उतना बढ़िया है तुम्हारे लिए, वरना तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे, लेस्ट यू शुड फेल। तो यहाँ पे वुड नहीं बच्चे, शुड का यूज कीजिए, लेस्ट यू शुड। लेस्ट के बाद आप शुड का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं, ठीक है, ना कि वुड का यूज नहीं करेंगे, शुड का यूज करेंगे। किस पार्ट में, डी पार्ट में। चलो क्वेश्चन नंबर 25 देखो। सेल्डम और एवर हैव आई ट्राइड माई बेस्ट टू डिफेंड माई फ्रेंड्स हु आर आफ्टर ऑल गिल्टी सम एक्सटेंट, है ना। जैसे आप पढ़ोगे सेल्डम और एवर, है ना, यही आप कहोगे सर कुछ गलती। मैं कहूंगा क्या, कहोगे सर फ्रेज होता है सेल्डम इफ एवर, विच मीन्स शायद ही कभी, है ना। शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि मैंने अपने फ्रेंड्स को डिफेंड किया हो जो कि कहीं तक गलती में हो, ठीक है। तो सेल्डम इफ एवर किस पार्ट में, ए पार्ट में एरर, ठीक है। चलिए, जो भी स्टूडेंट्स हमारे किसी भी ग्रुप में ज्वाइन है वहां से मेरा नंबर लेके व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करिए, सर आई हैव स्कोर्ड दिस मच इन दिस टेस्ट नंबर 6, आई हैव स्कोर्ड दिस मार्क, ठीक है। और जहां पे प्रॉब्लम हुई, जो चीज़ आप नहीं कर पाए उसको इवेलुएट करिए, क्यों नहीं कर पाए मुझे बताइए, इस क्वेश्चन में मैंने गलती की, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।